नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 75 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म से, और इस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी तीर्थकर आर देयर इन जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो सबको पता है 24। थर्ड क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ेंगे, याद करते जाइएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर, और 24वें थे। जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे? तो नेमिनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे? तो नेमिनाथ। छठा क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। 7वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और इनकी वाइफ का नाम यशोधरा, और इनकी माता का नाम त्रिशला। याद रखिएगा, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जिरिम्बी ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, जिरिम्बिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। 9वां नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो निर्वाण बोले तो इनकी डेथ कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? तो पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। याद रखिएगा। जैन धर्म के 19वें तीर्थकार कौन है? तो मलिनाथ। जैन धर्म के 19वें तीर्थकार कौन थे? मलिनाथ। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन से तीर्थकर को कुछ परंपराओं में स्त्री माना गया? तो मलिनाथ को। मलिनाथ को कुछ जैन जो परंपरा है उसमें स्त्री माना गया। याद रखिएगा, मलिनाथ को कुछ परंपराओं में, जैन धर्म के कुछ परंपराओं में स्त्री माना गया। 12 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 21वें तीर्थकार कौन थे? तो नेमिनाथ। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? तो लायन, सिंह। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? तो स्नेक, सांप। 5th नंबर क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, नेमिनाथ का प्रतीक क्या है? तो शंख, कौन? शंख। और कौन से तीर्थकर भगवान कृष्ण के परिवार से जुड़े थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेमिनाथ भगवान कृष्ण के परिवार से जुड़े थे। 17 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 16वें तीर्थकार कौन थे? तो शांतिनाथ। जैन धर्म के 16वें तीर्थकार कौन थे? शांतिनाथ। ऋषभ देव यानी कि जिन्हें आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बुल यानी कि साढ़। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बुल, साढ़। 19 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में? तो अर्धमगधी प्राकृति में। याद रखिएगा, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में? अर्धमगधी प्राकृतिक में। 20 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय कौन है? तो दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कौन है? श्वेतांबर कौन है? याद रखिएगा, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो नग्न रहते यानी कि नेक्ड रहते थे। याद रखना। 11वां क्वेश्चन, जैन धर्म के 11वां क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के ब्राह्मी तीर्थकर कौन थे? तो वसुपूज कौन थे? जैन धर्म के ब्राह्मी तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 22, नेमिनाथ का निर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गिरनार हिल्स, गुजरात में। याद रखिएगा, गिरनार हिल्स, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 23, किस तीर्थकार को प्रतीक श्रीवत्स है? किस तीर्थकार का प्रतीक श्रीवत्स है? 20 तीर्थकार सिंबल श्रीवत्स। तो शीतलनाथ का।
याद रखिएगा। किस तीर्थकार का प्रतीक श्रीवत्स है? तो शीतलनाथ का। 24वां नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ ऋषभदेव? ऋषभदेव के पिता कौन थे? नभिराज। ऋषभदेव के पिता कौन थे? नभिराज। आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन, पार्श्वनाथ ने अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो वाराणसी में। पार्श्वनाथ ने अपना उपदेश कहाँ दिए थे? वाराणसी में। किस तीर्थकर का प्रतीक शंख है? तो नेमिनाथ का प्रतीक शंख है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जैन धर्म के 15वें तीर्थकार कौन थे? तो धर्मनाथ। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वाटर पोट यानी कि कलश। क्वेश्चन नंबर 29, किस तीर्थकर का प्रतीक हिरण है यानी कि शांतिनाथ का। डियर किस तीर्थकार का प्रतीक है? तो शांतिनाथ का। किस तीर्थकार का प्रतीक बानर है? तो अभिनंदन नाथ का, याद रखिएगा। अभिनंदन नाथ का प्रतीक बानर है। क्वेश्चन नंबर 31, किस तीर्थकार का प्रतीक एलिफेंट है? तो अजितनाथ का। किस तीर्थकार का प्रतीक स्वास्तिक है? तो सुपार्श्व नाथ का, याद रखिएगा। सुपार्श्व नाथ का। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म के 8वें तीर्थकर कौन थे? जो चंद्रप्रभा, याद रखिएगा। जैन धर्म के 8वें तीर्थकर कौन थे? चंद्रप्रभा। किस तीर्थकर का प्रतीक कमल है? तो पद्म प्रभा, याद रखिएगा। पद्म प्रभा का तीर्थकर प्रतीक कमल है। क्वेश्चन नंबर 35, 13वें तीर्थकर कौन थे? तो विमलनाथ। 14वें तीर्थकर कौन थे? तो अनंतनाथ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कुंतुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बकरा। वसुपुज को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? तो चंपापुरी। क्वेश्चन नंबर 39, किस तीर्थकर का प्रतीक मगरमच्छ है? तो पुष्पदनाथ, याद रखिएगा। पुष्पदनाथ का प्रतीक मगरमच्छ है। किस तीर्थकर का प्रतीक कछुआ है? तो मुनि सुब्रत का प्रतीक कछुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की विशाल मूर्ति कहाँ स्थित है? तो सरवनबेलगोला में, याद रखिएगा। सरवनबेलगोला कर्नाटक में ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की विशाल मूर्ति स्थित है। किस तीर्थकर का प्रतीक मछली है? तो अरन्नाथ का प्रतीक मछली है। क्वेश्चन नंबर 43, किस तीर्थकार का प्रतीक गैंडा है? तो श्रेयसनाथ का। क्वेश्चन नंबर 44, किस तीर्थकार का प्रतीक सुअर है? तो विमलनाथ का। क्वेश्चन नंबर 45, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोक्ष। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना, याद रखिएगा। मोक्ष। दोस्तों, अब जैन लिटरेचर से जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। जैन धर्म का ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमगधी प्राकृति में, याद रखिएगा। जैन धर्म के ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमगधी प्राकृति में। जैन धर्म के ग्रंथों का क्या नाम है? आगम। जैन धर्म के ग्रंथों का क्या नाम है? आगम। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 12। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी जैन परंपरा मानती है कि ब्राह्मा आगम ग्रंथ लुप्त हो चुका है? तो दिगंबर मानती है कि ब्राह्मा आगम ग्रंथ लुप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, 12 जैन आगमों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? 12 जैन आगमों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो द्वादशसंगी। 12 जैन आगमों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो द्वादशसंगी, याद रखिएगा। द्वादशसंगी। क्वेश्चन नंबर 6,
महावीर के निर्वाण के बाद जैन आगमों का संकलन किसने किया था? भद्रबाहु ने। महावीर के निर्वाण के बाद यानी कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन आगमों का संकलन किसने किया? तो भद्रबाहु ने। क्वेश्चन नंबर 7, जैन परंपरा के अंतिम श्रुतु केवली कौन थे? तो भद्रबाहु। आगे बढ़ते हैं। महावीर के जीवन का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में? तो भगवती सूत्र में। महावीर के जीवन का विस्तृत वर्णन भगवती सूत्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कल्प सूत्र किस जैन संप्रदाय से संबंधित है? तो श्वेतांबर। याद रखिएगा, श्वेतांबर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, तत्वा सूत्र क्या है? प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई दिक्कत होगा तो माफ करिएगा। तत्वा सूत्र क्या है? तो ए जैन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। क्या है? तत्वा सूत्र, तो जैन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। याद रखिएगा। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता कौन है? एक मिनट। तत्वा सूत्र के रचयिता कौन है? तो उमा स्वामी। याद रखिएगा, उमा स्वामी। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता कौन है? तो उमा स्वामी। तत्वार्थ सूत्र किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत में। कौन सा ग्रंथ दोनों जन संप्रदायों द्वारा समान रूप से अस्वीकार किया गया? तो तत्वा सूत्र। तत्सूत्र बोल रहा है कि कौन सा ग्रंथ दोनों जन संप्रदायों द्वारा समान रूप से अस्वीकार किया गया? तत्वा तत्सूत्र दोनों संप्रदायों में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, 15 नहीं हुआ था क्वेश्चन नंबर, इसे डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा ग्रंथ महावीर के अंतिम उपदेशों को सम्मिलित करता है? तो उत्तराध्यान सूत्र। उत्तराध्यान सूत्र महावीर के अंतिम उपदेशों को सम्मिलित करता है। कौन सा? तो उत्तराध्याय सूत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आचरण सूत्र किस विषय पर आधारित है? तो एथिक्स एंड कंडक्ट ऑफ मॉन्क्स। जो साधुओं के नियम और सूत्र है उस पर आधारित है। कौन सा सूत्र? तो आचरण सूत्र। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ ब्रह्मांड और भूगोल से संबंधित है? तो जम्बूद्वीप प्रजापति। कौन सा? तो जम्बूद्वीप प्रजापति। कौन सा ग्रंथ ब्रह्मांड और भूगोल से संबंधित है? तो जम्बूद्वीप प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 18, समयसार ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कुदंकुड। याद रखिएगा, कुदंकुंडा समयसार ग्रंथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पूरा नियम सार के लेखक कौन है? तो कुदमकुंड। याद रखिएगा, कुदमकुंड नियम सार के लेखक है। योग शास्त्र के ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हरिभद्रासुरी। योग शास्त्र के ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हरिभद्रासुरी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गया? कलिकल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। कलिकल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। तृष्टिशला का पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र। तृष्टिशला का पुरुष के चरित्र के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या बोलता है कि कौन सा ग्रंथ जैन तीर्थंकरों और महापुरुषों की कथाओं से संबंधित है? तो त्रिहस्ती सलकाल पुरुष चरित। याद रखिएगा, त्रिहस्ती सलक पुरुष चरित किस चीज से संबंधित है? तो जैन तीर्थंकर और महापुरुषों की कथाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध जैन व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र। याद रखिएगा, प्रसिद्ध जैन व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। किस जैन आचार्य ने वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लेखक जैन दर्शन की स्थापना की? किन जैन आचार्य ने वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखकर जैन दर्शन की स्थापना की? तो हरिभद्रासुरी। तो दोस्तों ये हमारा
जैन धर्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि 70 प्लस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में थोड़ा बहुत दिक्कत, बोलने में दिक्कत हुई तो माफ़ करिएगा। अगली बार से थोड़े इसमें सुधार करेंगे। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम मौर्यन एम्पायर पर लेकर आएंगे, यानी कि मौर्य साम्राज्य पर लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।